नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। एक ऐसा नेता जिसका विजन है विकसित भारत का सपना, एक ऐसी ताकत जो हर भारतीय के दिल में बस चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल देश के अंदर बल्कि विश्व मंच पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हम आपको ले चलते हैं एक सफर पर, जहां हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में पीएम मोदी ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का बुनियादी ढांचा एक नई ऊंचाई छू रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत देश में 63.73 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क बन चुका है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। 2014 से 2022 तक राजमार्ग निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 29 किलोमीटर प्रतिदिन होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस एक स्वदेशी ट्रेन न केवल तेजी से दौड़ती है बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर का प्रतीक भी है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार और विद्युतीकरण भी तेजी से हो रहा है। उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों में नए हवाई अड्डे और सस्ती उड़ान ने आम आदमी को हवाई सफर का मौका दिया है। आज भारत के शहरों में मेट्रो ट्रेनें, तटीय सड़कें और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स देश को एक भविष्य की दिशा दे रहे हैं। ये है पीएम मोदी का विजन, एक जुड़ा और विकसित भारत। डिजिटल इंडिया एक कैशलेस क्रांति। डिजिटल इंडिया ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक क्रांति है। पीएम मोदी ने भारत को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने का सपना देखा और आज यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस विश्व में डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2020 में यूपीआई ने 25 बिलियन रियल टाइम लेन देन किए। जनधन योजना के तहत 42 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बन गया। आज गांव-गांव में इंटरनेट, 4G और जल्द ही 5G की सुविधा मिल रही है। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स की संख्या भी बहुत अच्छी है। आज भारत के पास 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। ये डिजिटल क्रांति न केवल व्यापार को आसान बना रही है बल्कि हर भारतीय को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रही है। पीएम मोदी का ये विजन भारत को विश्व का डिजिटल पावर हाउस बना रहा है। स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ भारत का संकल्प। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएम मोदी ने भारत को एक नई दिशा दी। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बनी। 10 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त मेडिकल कवर प्रदान किया जाता है। इससे अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया संकट में थी, भारत ने न केवल अपने यहाँ वैक्सीन बनाई बल्कि 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई करके विश्व बंधुत्व का परिचय दिया। वहीं आयुष वीजा और पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र शुरू होने से भारत चिकित्सा पर्यटन और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी विश्व गुरु बन रहा है। पीएम मोदी का ये संकल्प है कि हर भारतीय को स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन मिले। शिक्षा, नई पीढ़ी, नया भारत। शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 एक गेम चेंजर है। पीएम मोदी ने इस नीति के तहत शिक्षा को मॉडर्न, होलिस्टिक और स्किल ओरिएंटेड बनाने का फैसला किया। आज देश में 7 नए IIT, 7 नए IIM और 5,258 नए कॉलेज स्थापित हो गए हैं, जिससे विद्यार्थियों के लिए नए द्वार खुले हैं। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के तहत 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर मिले हैं। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मल्टी मोड लर्निंग के प्रयास भी तेजी से हो रहे हैं। पीएम मोदी का सपना है एक ऐसा भारत जहां हर युवा शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर हो। महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति का उदय। पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति को एक नई पहचान मिली। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने न केवल लड़कियों के जन्म को बढ़ावा दिया बल्कि उनकी शिक्षा और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए, जिससे उनका जीवन स्वस्थ और सुरक्षित हुआ। वहीं लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख महिलाओं की इनकम 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा हो चुकी है। वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना ने 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया। मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल
मोर्टेलिटी रेशियो में भी काफी कमी आई है, जो मोदी सरकार की महिला केंद्रित नीतियों का प्रमाण है। पीएम मोदी का मंत्र है बेटा बेटी एक समान। कृषि किसानों का सम्मान। किसान भारत की जीवन रेखा है और पीएम मोदी ने उनके लिए अनेक कदम उठाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग दिया गया। अब तक इस योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा दिया है, जिसका प्रति बूंद अधिक फसल का मंत्र सच हो रहा है। वहीं परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी का विजन है कि भारत का किसान न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि विश्व बाजार में अपनी पहचान बनाए। नवीनीकरण ऊर्जा, हरित भारत का सपना। हरित और टिकाऊ भारत के लिए पीएम मोदी ने नवीनीकरण ऊर्जा पर जोर दिया। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3.56 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। पीएम कुसुम योजना ने किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा का फायदा दिया। भारत आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक है और इसकी क्षमता 10 सालों में लगभग 400% बढ़ी है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जीवाश्म ईंधन पर निर्भर काम करने का एक नया रास्ता खुल रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अब ये भी दूर नहीं है। विदेश नीति, विश्व मंच पर भारत। पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन ने भारत को ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के करीब लाया। उनके नेतृत्व में भारत ने जलवायु परिवर्तन वार्ता से लेकर मुक्त व्यापार समझौते तक अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। कोविड-19 के दौरान भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत 100 से ज्यादा देशों को सहयोग दिया, जिसने विश्व में भारत का मान बढ़ाया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन और प्रवासी भारतीय दिवस जैसे आयोजनों ने भारत के वैश्विक प्रभाव को और मजबूत किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विश्व की एक शक्तिशाली आवाज है। तो ये है पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सफर, एक सफर जो बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और किसान से नारी शक्ति तक हर क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं। ये पीएम मोदी का विजन है, एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का। आपको इनमें से कौन सी उपलब्धि सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।